नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट वॉइस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो लोक देवियाँ। कल हमने लोक देवताओं के बारे में पढ़ा और आज हम जो है लोक देवियाँ जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन देवियों के बारे में पूछे जाते हैं, तो जो मुख्य रूप से कौन कौन सी देवियाँ हैं और उन देवियों के बारे में जो जानकारी जो क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम करणी माता के बारे में बात करेंगे। करणी माता का जन्म सुआप में हुआ और सुआप जोधपुर के अंदर एक गांव है जो वर्तमान जिला फलोदी जो है उस फलोदी के अंतर्गत आता है। करणी माता के पिताजी का नाम मेहाजी था। मेहाजी के घर करणी माता का जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम रिद्धिबाई था या रिद्धूबाई, तो रिद्धूबाई या रिद्धिबाई जो है इनके बचपन का नाम था। अब इनका जन्म एक चारण परिवार में हुआ। बचपन का नाम इनके रिद्धिबाई था। और जो करणी माता का जो मंदिर है देशनों के अंदर जो मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर को प्रथम बार बनाया था वो बीकानेर महाराजा सूरत सिंह ने बनाया था। और वर्तमान स्वरूप जो हम देखते हैं, वर्तमान में जिस स्वरूप में करणी माता का मंदिर बना हुआ है वो करणी माता का मंदिर बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बनाया गया। जब हम कल लोक देवता के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा कि लोक देवता रामदेव जी और लोक देवता गोगा जी, इन दोनों के मंदिर भी बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बनाया गया। जब मैं कल वहाँ बता रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि करणी माता का जो मंदिर है वो भी आपके वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बनाया गया। जो हमें यहाँ पढ़ने को मिल गया कि बीकानेर महाराजा सूरत सिंह ने देशनोक मंदिर का निर्माण करवाया और मंदिर का जो वर्तमान जो स्वरूप है वो बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बनवाया गया। अलवर महाराजा बखत सिंह ने यहाँ चांदी के 70 चढ़वाए थे। अलवर के जो महाराजा बखत सिंह है वो चांदी, ऐसा कहते हैं कि एक बार अलवर महाराजा बखत सिंह का जो है वो बहुत भयंकर रूप से पेट दर्द होने लगा और वो पेट किसी के इलाज से सही नहीं हो। राजवैद्य वगैरह सब ने कोशिश कर ली और वो पेट सही नहीं हो। तो यहाँ से कोई गए हुए थे, इधर जो पश्चिमी राजस्थान के कोई अलवर की तरफ गए तो उन्होंने कहा कि हमारे उधर देवी है करणी माता, अगर आप करणी माता की जो आपकी प्रसादी बोल दो या फेरी बोल दो तो आपके परिक्रमा बोल दो तो आपके जो है पेट सही हो जाए। बख्तावर सिंह ने कहा कि जान बच जाए तो सबसे अच्छी बात है, अगर करणी माता जान ही बचा देगी तो मैं तो परिक्रमा दे के करणी माता के 70 चढ़वा के आ जाऊँगा। और चमत्कार को नमस्कार है। और उनके इस बात करणी माता की परिक्रमा बोलने पर बख्तावर सिंह का पेट सही होता है, पेट दर्द जो है वो ख़त्म होता है। और जब पेट दर्द सही हो जाता है तो वो अपनी कही हुई बात, अपनी ली हुई परिक्रमा जो है आपके परिक्रमा देने के लिए आते हैं। और जब वो परिक्रमा देने आते हैं तब यहाँ पर जो इस मंदिर के अंदर जो चांदी के जो है आपके छत्तर जो है यहाँ पर चढ़ाते हैं। आप अगर कभी करणी माता के मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत 2 बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ रखी हुई है। उन कढ़ाइयों को सावन भादो नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो है करणी माता के जो इसमें प्रसाद बनती है इस कढ़ाइयों के अंदर, और प्रसाद बन के और वितरित की जाती है। इस बार तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना। जब पिछली बार जो सावन भादो की कढ़ाई जो इस बार हुई थी 2025 में, तो वो जो आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना और उस न्यूज़ में भी हमने उस बात को पढ़ा होगा आपने। करणी माता के मंदिर में बहुत सारे चूहे हैं जिन्हें काबा कहा जाता है। बात यह है कि जब करणी माता का विवाह दीपा जी के साथ हुआ और विवाह होने के बाद में जब वो बारात से घर जा रहे थे तो बीच में जब बारात को प्यास लगती है तो कहीं पानी वगैरह नहीं होता है पीने को और कोई नाडा या नाडी पास में नहीं दिखती है। तब करणी माता कहते हैं कि आप जाइए कि यहाँ आगे जो आपके राइट हैंड पर जो है आपके नाडी पीवड़ी नाम से नाडी है, वहाँ से पानी लिया। और वहाँ पर कोई नाडी नहीं थी और डोकरी के चमत्कार को नमस्कार है और वो वहाँ पर पानी की नाडी मिली और सब बारात पानी पीती है। और पानी पी के दीपा जी पानी पी के जब अंदर देने के लिए जाते हैं तो करणी माता जो है वो आप अपने रूप में बैठे थे और रूप में देखकर वो एक बार तो चमक गए। पर माता जी ने कहा कि चमकने की बात नहीं है, मेरा काम समाज का भला करना है, मैं समाज का भला करने के लिए धरती पर आई हूँ। तो आपसे मैंने शादी की है, वो मेरी एक पारिवारिक जिम्मेदारी थी जिसे मैंने पूरा किया है। आपकी शादी जो है मेरी छोटी बहन के साथ करवा दी जाएगी। और उसके बाद दीपा जी की शादी करणी माता की छोटी बहन के साथ होती है और उसी छोटी बहन से जो है एक पुत्र होता है लाखन। कोलायत जो झील है, जिस कोलायत झील के बारे में हम जब पढ़ते हैं तब कहते हैं कि चारण जाति जो है यहाँ का जो कोलायत झील का पानी त्यागा हुआ है या फिर, तो वो इसी कारण है। जब वो
लाखन जो है उस कोलायत झील में डूब जाते हैं और डूबने से उनकी मृत्यु हो जाती है। करणी माता अपने ध्यान में बैठे हुए थे और अपनी तपस्या करके जब गुफा से बाहर आए, जब ये बात पता चलती है तो स्वयं यमराज के पास जाते हैं और यमराज से कहते हैं कि मेरे जो भी वंशज हैं, मेरे जो वंशज देपावत हैं वो तुम्हारे पास नहीं आएंगे। आगे से मेरा जो भी वंशज मरेगा वो यहाँ पर मेरे मंदिर में काबा बनेगा और काबे से मर के वापस मनुष्य बनेगा और मनुष्य से वापस काबा बनेगा। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि करणी माता के जो वंशज जो देपावत हैं वो वहाँ जो है गए नहीं, यमराज के वापस नहीं जाते। वहाँ से देपावतों में कोई मरता है तो वहाँ पर के चूहा बन जाता है और चूहा जब वापस वहाँ पर कोई चूहा मर जाता है तो वापस उन्हीं के वंश में जो जन्म ले लेता है। ऐसी एक जो इस बात के पीछे पूरी कहानी है। और इन चूहों को जो है काबा कहा जाता है और विशेषकर जो है सफ़ेद चूहे के दर्शन जो है वो आपके शुभ माने जाते हैं। सफ़ेद चूहे के दर्शन जब जैसे कि हम करणी माता के मंदिर में प्रवेश किया हमने, और प्रवेश करने के बाद हमने हाथ जोड़ के हम अंदर गए, अंदर जाके मूर्ति के दर्शन किए, दर्शन करके और हमने परिक्रमा लगाई, परिक्रमा लगा के हम बाहर आए। इस बीच में अगर हमें कहीं पर सफ़ेद चूहे के दर्शन होते हैं तो वो शुभ माने जाते हैं। अचानक माता की कृपा हुई है और माता जी हमें दिखे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अगर ऐसा हो कि हम मंदिर गए और वो जो सावन भादों की कढ़ाइयाँ पड़ी उस कढ़ाइयों के पास जाके खड़े हो गए और हम 2-3 घंटे खड़े ही हैं और वहाँ भीड़ लग रही है, तो वहाँ पर तो चूहा आपको दिखना स्वाभाविक रूप से, वहीं पर रहते हैं तो दिखेंगे माता जी मंदिर में ही हैं। और फिर डोकरी खुद देखती है कि इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, इस भीड़ के चक्कर में सब लोग परेशान होते हैं तो दिख ही जाते हैं कि मैं दिख जाऊँ ताकि ये सब यहाँ से चले जाए। अगर आपको स्वाभाविक रूप से करणी माता के दर्शन होते हैं तो शुभ माने जाते हैं। मैं तो 2-3 बार गया हूँ मंदिर में, मुझे तो अब तक हुए नहीं है वैसे दर्शन, मैं वहाँ कभी रुका नहीं उन कढ़ाइयों के पास में। अगर कढ़ाइयों के पास रुकूँ तो सबको हो जाते तो मेरे को भी हो जाते। जो मंदिर में अगर स्वाभाविक रूप से करणी माता सफ़ेद चूहे के अगर दर्शन हो तो वो इस प्रकार से हैं कि हम अंदर गए, अंदर जाते ही हमने हाथ जोड़े, मूर्ति के दर्शन किए, हमने फेरी लगाई या परिक्रमा लगा के हम वापस आए। इस बीच में अगर हमें कहीं पर दर्शन होते हैं तो ये शुभ माने जाते हैं। अगर हम ज़बरदस्ती वो कढ़ाइयों के पास खड़े रह कर कहें नहीं डोकरी तेरे को बाहर आना ही पड़ेगा, हम बिना दर्शन किए जाएंगे नहीं, तो माता जी भी परेशान होकर आपको दर्शन दे ही देंगे। आप इस बात का ध्यान रखें कि करणी माता के जो सफ़ेद जो है चूहे के दर्शन शुभ माने जाते हैं। ये बात मुख्य रूप से क्वेश्चन बनने लायक बात ये थी। बाकी जो कहानी थी वो मैंने बता दी। बख्तावर सिंह ने यहाँ पर चांदी का 70 चढ़ाया। इस मंदिर का निर्माण सूरज सिंह ने करवाया था और वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बनवाया गया। करणी माता की शादी देपा जी के साथ हुई थी। और जो है इन चूहों का मंदिर, वहाँ बहुत सारे चूहे हैं तो इन्हें चूहों का मंदिर कहा जाता है। और जो आपके चूहों को काबा कहा जाता है ये बात मैंने बता दी। और सफ़ेद चूहे या फिर सफ़ेद काबे के दर्शन शुभ माने जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि करणी माता 151 साल के होकर मरे थे। जब करणी माता की मृत्यु हुई थी, उनका स्वर्गवास हुआ था, तब वो 151 साल के थे। जब कोई महिला या पुरुष 100 साल से ऊपर जाता है तो फिर उसके साथ जो है कि अगर किसी के बाल झड़ गए हैं तो वापस आने लग जाते हैं, किसी के बाल सफ़ेद हैं तो वो वापस काले होने लग जाते हैं, और महिलाओं के जो है 100 से ऊपर उम्र जाने के बाद दाढ़ी आने लग जाती है। तो करणी माता 151 साल जी थे तो करणी माता की पूरी दाढ़ी आ गई थी, इसलिए करणी माता को है वो आपके दाढ़ी वाली डोकरी के नाम से भी जाना जाता है। डाडाली, जैसे हम बात ऐसे रूप में कहते हैं कि डाडाली कह लेते हैं, बाकी दाढ़ी वाली डोकरी जो है करणी माता को कहा जाता था। डोकरी का मतलब तो बूढ़ी महिला हो गया, और जिस महिला की दाढ़ी आ रखी है वो दाढ़ी वाली डोकरी जो है करणी माता को कहा जाता था। करणी माता का जो प्रतीक है, जिन्हें हम प्रतीक मानते हैं, वो सांवली जो चील है वो करणी माता का प्रतीक माना जाता है। करणी माता जोधपुर महाराजा रणमल की धर्म बहन थी। रणमल जो थे, रणमल की जो है धर्म बहन थे, जोधा की बुआ हुआ करते थे वो। और जोधपुर की जो नींव है वो करणी माता के हाथों से रखी हुई है। मेहरानगढ़ जो किला है जो चिड़िया टोक पहाड़ी पर बना हुआ है, उस मेहरानगढ़ जो दुर्ग की जो है वो आपकी नींव करणी माता के हाथों से रखी हुई है। बीकानेर की स्थापना में भी करणी माता का आशीर्वाद है। जब बीका अपने पिता की बात या टोंट का जब उसे बुरा लगता है और वो बीकानेर की तरफ जाते हैं, तब वो करणी माता के आशीर्वाद, जब करणी माता कहते हैं कि बीका थारो बीकानो जोधाने सवायो बासी, एकमात्र रियासत है जो किसी राज्य से अलग होकर उसका उतना बड़ा का बड़ा इतिहास है।
रियासतें बहुत सारी अलग अलग हुई, पर उनका इतिहास हमें देखने को इतना नहीं मिलता है। जोधपुर से ही अलग होकर किशनगढ़ बना है। किशनगढ़ जो है वो जोधपुर राठौड़ों की ही रियासत है, पर बीकानेर उतना का उतना इतिहास के अंदर उसका जितना महत्व मारवाड़ का है उतना का उतना बीकानेर का भी है। ये करणी माता का आशीर्वाद फलीभूत हुआ और बीकानेर का इतिहास भी उतना बड़ा है जितना जोधपुर का है। और करणी माता जो है बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। राठौड़ों की कुल देवी नागनेशी माता ही है, जिनका मंदिर नागाना में बना हुआ है, जिनकी मूर्ति राव धुवड़ लाए थे। और करणी माता जो है, करणी माता को बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी कहा जाता है। नेहड़ी जी जो धाम है वो करणी माता जहाँ पर खुद वहाँ रहते थे, करणी माता के साथ बहुत सारी गायें थी और उन गायों की वो सेवा करते थे और वहाँ बिलौना किया करते थे। दूध को जब रात को रखा जाता था उसके अंदर जामन दे के दूध को जमा कर रखा जाता और सुबह जब वो दही होता और उस दही से वो बिलौना किया करते थे। जो बिलौना करने के लिए जो मुख्य जो लकड़ी होती है उसे नेहड़ी कहते हैं, और जो वो बिलौना या दही के अंदर जो से घुमाते हैं उसे झेरना कहते हैं। वो जो नेहड़ी जो है वो नेहड़ी जैसे करणी माता स्वयं वहाँ बिलौना किया करती थी, वो नेहड़ी आज भी वहाँ पर है। और वहाँ पर जो मंदिर बना, करणी माता वहाँ पर तेमड़े राय की पूजा करते थे और वहाँ पर जो मंदिर बना वो नेहड़ी जी का मंदिर कहलाता है। यहाँ पर करणी माता स्वयं रहा करते थे और करणी माता जी जो है वो आपके तेमड़े राय की पूजा करते थे। और नेहड़ी जो है आपके बिलौने की जो बिलौना करने के लिए जो लकड़ी रोपी जाती है उसे नेहड़ी कहा जाता है। ये करणी माता के बारे में जो मुख्य बातें थी वो हमने पढ़ी। अगली लोक देवी जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं जीण माता है। हम जब पीछे संप्रदाय पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि गलता जी और रेवासा दो जो एक संप्रदाय की मुख्य पीठें थी। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपने वो वीडियो देखा है तो, रेवासा किस संप्रदाय की मुख्य पीठ हुआ करती थी। जीण माता जो है, जीण माता का मुख्य मंदिर रेवासा सीकर के अंदर है। इनके भाई हर्ष का मंदिर भी वहाँ पर बना हुआ है। चौहान सेनापति हुए अठल मोहिल जो आपके गुहक प्रथम जो है, गुहक प्रथम ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया था। और जीण माता का जो मंदिर है वो चौहान राजा जो हुए आपके अठल मोहिल, अठड़ जो मोहिल नाम से सामंत हुए, पृथ्वीराज प्रथम के सामंत थे अठड़ मोहिल, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। हुआ क्या कि हर्ष और जीण माता सगे भाई बहन थे। माता पिता की उनकी मृत्यु बचपन में ही हो जाती है और हर्ष अपनी बहन को बहुत लाड कोट से पाल पोस कर बड़ा करते हैं। हर्ष की शादी हो जाती है और उनकी भाभी आई हुई होती है। दोनों ननंद भुजाई पानी लाने के लिए तालाब से पानी लेकर वापस आ रहे हैं, वो घड़ा लेकर, और आपस में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और कहते हैं कि बहस इस बात पे हुई कि हर्ष मेरे से ज़्यादा प्यार करता है या फिर वो मेरे से ज़्यादा प्यार करता है। जब जीण माता ने कहा कि मेरा भाई है, मेरे से ही ज़्यादा प्यार करता है, तो हर्ष की वाइफ ने कहा कि कुछ गलतफहमियाँ समय रहते दूर हो जाए तो अच्छी बात है। आपका भाई था पर अब वो मेरा पति भी है, इसलिए वो मुझे ज़्यादा प्यार करता है। तो कि लगी शर्त, जिन दोनों में से जिनका घड़ा वो पहले उतरवाएगा वो उससे ज़्यादा प्यार करता है। हर्ष को इस बात का पता नहीं था। दोनों ननंद भुजाई एक साथ पास में आकर खड़ी हुई और कहा कि घड़ा उतरवे, और हर्ष इस बार वो गलती कर गया और उन्होंने अपनी वाइफ का घड़ा पहले उतरवा दिया। जीण माता इस बात से नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर वो रेवासा पहाड़ी पर जाकर रहने लगे और उस पहाड़ी पर रहने लगे। हर्ष पीछे मनाने के लिए गए, जब वो नहीं आए तो हर्ष भी वापस नहीं आए। दोनों बहन भाई यहीं पहाड़ पर पूजा करते थे और यहीं पर दोनों बहन भाइयों के मंदिर बने हुए हैं। हर्ष का मंदिर जो है आपके हर्ष पहाड़ी पर बना हुआ है और जीण माता का मंदिर जो है वो आपके, जीण माता के मंदिर का निर्माण चौहान राजा पृथ्वीराज प्रथम के सामंत अठड़ मोहिल के द्वारा करवाया गया। और जो इनके भाई का मंदिर है हर्ष का मंदिर, उसका निर्माण राजा गुहक प्रथम के द्वारा करवाया गया। बहन और भाई दोनों के मंदिर वहीं बने हुए हैं। जीण माता चौहानों की इष्ट देवी है, चौहानों की कुल देवी नहीं, चौहानों की इष्ट देवी है। हमने पीछे पढ़ा कि बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है करणी माता। जीण माता चौहानों की इष्ट देवी है। सबसे बड़ा लोकगीत जो है जीण माता का है। जब हम कल लोक देवता के बारे में पढ़ रहे थे तभी हमने पढ़ा कि सबसे प्रसिद्ध फड़ बाबू जी की, सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की, और सबसे लंबा भजन या गीत, सबसे लंबा जो आपके गीत करणी माता और जीण माता का जो है आपके है। कनफटे जोगी डमरू और सारंगी के साथ
कनफटे जोगी जो आपके डमरू और सारंगी के साथ गीत को गाते हैं। जीण माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। जब औरंगजेब मंदिर तुड़वा रहा था तब औरंगजेब के द्वारा एक प्रयास जीण माता मंदिर तुड़वाने का भी किया गया और चमत्कार को नमस्कार है। मधुमक्खियाँ उस समय उस सेना के ऊपर टूट पड़ी और उन मधुमक्खियों के कारण औरंगजेब की सेना वहाँ से भाग गई। और कहते हैं कि जब औरंगजेब ने कहा कि माफ़ी मांगी, गलती हो गई, मैं मंदिर में जो भी घी तेल लगता है वो मैं चढ़ाऊँगा। और पहले तो उस जो मंदिर में जो घी लगता था वो केंद्र से आया करता था, मतलब औरंगजेब के समय से ही वो घी जो है आपके केंद्र से आता था। और यहाँ पर जीण माता के जो है वो घी केंद्र से आया करता था, या ये बात भी इम्पोर्टेंट। इन्हें मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। औरंगजेब इस मंदिर में दीपक का घी भेजा करता था। उसने माता जी का छतर बनवाकर इस मंदिर में भेंट किया था। मैंने बताया कि औरंगजेब मंदिर तोड़वाने के लिए हमला करता है और उस हमले का सामने माता जी जो है वो मधुमक्खियों के रूप में उस सेना पर हमला कर देते हैं और वो माफ़ी मांगता है, छतर चढ़वा के जाता है और घी भेजता है। और इस मंदिर में भेंट किया था। केंद्र सरकार मंदिर के दीपक का घी जो है आज भी भेजती है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। अगले जो लोक देवी हैं वो केला माता है। केला माता का जो मंदिर है आपके करौली, जादौन राजवंश जो है, जादौन राजवंश की कुल देवी है माता जी। और करौली के जो त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पहाड़ी अलग है, त्रिकुट पहाड़ी अलग है, त्रिकुट पर्वत पर मंदिर बना हुआ है। माता जी जादौन राजवंश की कुल देवी है। इन्हें हनुमान जी की माता व अंजनी व कृष्ण की बहन माना जाता है। इस बात को आप ध्यान रखें कि केला माता को एक हनुमान जी की माता और भगवान कृष्ण की बहन माना जाता है। इनके भक्तों को लंगूरिया कहा जाता है। जो भगत होते हैं, जो केला माता के उपासक हैं, इन्हें लंगूरिया कहा जाता है। और लंगूरिया गीत भी जो है इन भक्तों के द्वारा जो माता जी के जो भजन गाए जाते हैं उन्हें जो है लंगूरिया गीत कहा जाता है। मेला जो है आपके चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। इसे लखी मेला कहते हैं। वर्ष में केवल एक बार ये मेला लगता है और यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं, इसलिए इसे लखी मेला भी कहते हैं। माता जी की सौम्य रूप की पूजा होती है, शांत रूप की पूजा होती है। माता जी बहुत ही शांत रूप में मूर्ति है, ये आपने देखी अभी। सौम्य रूप में जो है माता जी की पूजा होती है। जो आपके माता जी का शक्ति का रूप, ये शक्ति का रूप नहीं है, इसलिए केवल क्षेत्र माह की नवरात्रा में ही मेला लगता है। माता जी का सौम्य रूप है, इसलिए जो क्षेत्र जो नवरात्रा है उसमें मेला लगता है। इनके मंदिर के सामने एक बोहरा भगत की छतरी है, जहाँ पर हकलाने वाले बच्चों, जो छोटे बच्चे जो होते हैं हकलाते हैं, उनका जो है आपके इलाज किया जाता है। अगले सकराय माता है। सकराय माता का मुख्य मंदिर उदयपुर में है। उदयपुर वाटी नीम का थाना में है। इन्हें शाकंभरी माता भी कहते हैं। इनका एक मंदिर एमपी में भी है। ये भी चौहानों की इष्ट देवी है। हमने पीछे अभी पढ़ा, जीण माता भी चौहानों की इष्ट देवी है और शाकंभरी माता या सकराय माता भी जो आपके चौहानों की इष्ट देवी है। खंडेलवाल जो होते हैं, खंडेल वालों की जो आपके कुल देवी है। मंदिर जो है आपके, मैंने कहा अभी आपको कि इनका मंदिर जो है सरहानपुर यूपी में भी है और सांबर जयपुर में भी इनका मंदिर है और उदयपुर वाटी नीम का थाना में भी इनका मंदिर है। आशापुरा माता नाडोल पाली के अंदर माता जी का मंदिर है। नाडोल के अंदर जो है माता जी का मंदिर जो बनाया था लक्ष्मण राज चौहान जो है, लक्ष्मण राज चौहान के द्वारा माता जी का मंदिर बनवाया गया। एक मंदिर मोदरा जालोर में भी है। माता जी चौहानों की और बिस्सा ब्राह्मणों की कुल देवी। ब्राह्मणों के अंदर जो बिस्सा ब्राह्मण है, बिस्सा ब्राह्मणों की भी कुल देवी है और चौहानों की भी कुल देवी है। कहते हैं कि जब आशापुरा माता के मंदिर में जाते तो महिलाओं को घूंघट निकालना पड़ता है और हाथों पर मेहंदी नहीं लगाती। स्वाभाविक रूप से है। आप जब कभी भी देखेंगे कि अपने घर में जो मंदिर अगरबत्ती जहाँ पर करते हैं, जो जगह है वहाँ पर अगर कभी भी मम्मी अगरबत्ती कर रहे हैं तो मम्मी घूंघट निकाल के ही करते हैं। मैं इतना बड़ा हो गया, जब मैं कभी भी घर पे मेरी मम्मी को अगरबत्ती करते हुए देखा है तो हम उनके हमेशा घूंघट निकाला हुआ ही होता है। पहले मैं अपनी जब दादी को अगरबत्ती करते हुए, अब मेरे दादी माँ अगरबत्ती नहीं करते, मेरे काकी साहब वगैरह करते हैं घर में, पर जब पहले मेरे दादी माँ भी अगरबत्ती वगैरह करते थे तो मैं जब उन्हें देखता था, उनके भी हमेशा जब वो मंदिर के आगे जाते तो उनके घूंघट निकाला हुआ होता था। तो ये स्वाभाविक रूप से है कि घूंघट हमेशा अपने से बड़े आदर और सम्मान पूर्वक व्यक्तियों के लिए निकाला जाता है। अब ये कोई कहेगा कि ये तो आप घूंघट प्रथा को बढ़ावा दे रहे, ऐसा नहीं है। घूंघट अपने से जो सम्माननीय लोग हैं उनके लिए रखा जाता है, जो अपने से बड़े हैं उनको लिए, और देवी से बड़ा तो कौन ही हो सकता है।
इसलिए जो है वो सभी लगभग सभी देवियों के मंदिर में जब भी जाते हैं घूंघट रखते हैं महिलाएं, और नंगे सिर तो कहीं नहीं जाते थे। आजकल लोग चले जाते हैं वो अलग बात है। बाकी अगर जो कोई लड़कियां भी जाती थी तो वो अपने सर पर चुन्नी रख के जाते थे, चुन्नी से अपना चेहरा ढक के फिर मंदिर में जाया करते थे। आजकल जो है हम फैशन के साथ ज़्यादा मॉडरेट हो गए हैं, वो अलग बात है। बाकी जो है आपको ये बात याद रखनी है कि महिलाएं जब जाती है मंदिर हाथ में मेहंदी नहीं लगाती है और घूंघट निकाल के जाती है। अगले जो माता जी हैं वो तनोट माता जी है। तनोट माता जी का मंदिर जैसलमेर के अंदर है। जब जैसलमेर के अंदर है और बीएसएफ के जवान इनकी पूजा करते हैं। इन्हें थार की वैष्णो देवी और रुमाल की देवी भी कहा जाता है। थार की वैष्णो देवी और रुमाल की देवी भी कहा जाता है। बीएसएफ के जवान इनकी पूजा करते हैं। और जब पाकिस्तान भारत का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के अंदर जब पाकिस्तान के द्वारा जो गोले बरसाए जाते हैं, वो गोले तनोट माता की प्रार्थना से वो गोले वहीं एज इट गिर जाते हैं और फटते नहीं हैं। उसके बाद देवी का जो है आपके और ज़्यादा मानने लगे और बीएसएफ के जवान जो है माता जी की पूजा करते हैं। मुख्य रूप से बातें याद रखने वाली मंदिर तनोट जैसलमेर के अंदर है। बीएसएफ के जवान यहाँ पर पूजा करते हैं। थार की वैष्णो देवी कहते हैं, रुमाल देवी भी कहा जाता है। अगले जो माता जी हम पढ़ रहे हैं सवांगिया माता है। सवांगिया माता का मुख्य मंदिर भादरिया जैसलमेर में है। भादरिया जैसलमेर में इनका मंदिर है। जैसलमेर में जो राजवंश था वो भाटी राजवंश के आप कुलदेवी थे। और जो सुगन चिड़ी जो है प्रतीक, माता जी का प्रतीक सुगन चिड़ी है। और भाटी जो राजवंश का जो राज चिन्ह है, उस राज चिन्ह के अंदर सुगन चिड़ी हाथ में मुड़ा हुआ भाला जो है आपके लेकर जो इनका प्रतीक है। जो आपके स्वांग का शाब्दिक अर्थ होता है भाला। स्वांगिया माता लिखा हुआ है ना, स्वांगिया माता। स्वांग का जो अर्थ है वो भाला होता है। और भादरिया के अंदर विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय है। ये लाइब्रेरी मेरे देखी हुई है। मेरे घर से मुश्किल से 70-80 किलोमीटर दूर है भादरिया राय का मंदिर। मैं उस मंदिर में कई बार गया हुआ हूँ। और भादरिया राय मंदिर के अंदर जो आपके विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय है, उसके अंदर बहुत सारी पुस्तकें हैं। अगर आप में से भी कोई जा पाए तो आप ज़रूर जाइएगा। आवड़ माता, माता जी का मंदिर जैसलमेर में है। आवड़ माता का मंदिर जैसलमेर में है। भाटी राजवंश की इष्ट देवी है। ये भाटी राजवंश की इष्ट देवी है। और इन्हें सवांगिया माता का, आवड़ माता को सवांगिया माता का रूप ही माना जाता है। अगले जो माता जी पढ़ रहे हैं हम आई माता के बारे में पढ़ रहे हैं। आई माता का जन्म, मुख्य मंदिर या जन्म बीलाडा में हुआ। शीरवी समाज जो है, शीरवी समाज के कुलदेवी है माता जी। इनके मुख्य मंदिर को बडेर कहा जाता है और अन्य मंदिर को दरगाह कहा जाता है। रामदेव जी की शिष्या बताए जाते हैं माता जी। और माता जी ने समाज सुधार के प्रयास किए थे। शीरवी जो समाज है उनके माता जी कुल देवी है। इनके मंदिर, इनके मुख्य मंदिर में दीपक से ज्योति से केसर टपकती है। ज्योति से केसर टपकने का मतलब ये नहीं है कि भाई जहाँ से ज्योति है वहाँ से, ऐसा होता है कि अगर कहीं पर अपन ने दीपक जला रखा है और उस दीपक की जो लोह जिस दीवार की तरफ जा रही है, उस दीवार के ऊपर जो है वो कालिक नहीं लगना या फिर वो दीवार काली नहीं होना, वो साक्षात चमत्कार को नमस्कार है। और माता जी का जो मंदिर है, उस मंदिर के अंदर जो दीपक जो निरंतर जलता रहता है, अखंड ज्योत हमेशा जलती रहती है। उस ज्योत के अंदर से उस दीवार के ऊपर कोई कालापन नहीं। जैसी वो दीवार थी वैसी आज की भी आज वैसी ही है। अग्नि का रंग पीला होता है, इसलिए उसे केसर माना गया कि जो आपके केसर टपकती है, साक्षात केसर जो है केसर की तरह जलती रहती है। और मंदिर के अंदर उसी को निरंतर बदला जाता है, मतलब वो अखंड ज्योत है, जिसे कभी खंडित नहीं किया गया है। आई माता को मैंने अभी आपको बताया कि रामदेव जी की शिष्या माना जाता है। इन्होंने भी छुआछूत और हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का प्रयास है। ये मैंने कहा आपको सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने का प्रयास किया। अगले जो माता जी हम पढ़ रहे हैं सच्याय माता पढ़ रहे हैं। माता जी का मंदिर ओसिया के अंदर है। ओसिया जोधपुर के अंदर है। माता जी ओसवाल समाज जो है, बनिया ओसवाल समाज है, ओसवाल समाज के जो आपके कुल देवी है माता जी। और ये मंदिर जो है आपके महामारू शैली में बना हुआ है। वो जो मंदिर निर्माण की जो शैलियाँ हैं, उस शैली के अंदर जब हम शैली पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, उसके अंदर दुर्ग वगैरह पढ़ेंगे, उसमें भी पढ़ेंगे। महामारू शैली में ये मंदिर बना हुआ है। गुर्जर प्रतिहार शासकों के द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था। ओसिया में जो अन्य मंदिर जो ओसिया में कौन कौन से है, एक तो पीपल माता का मंदिर है, एक सूर्य मंदिर है, हरिहर मंदिर है और महावीर मंदिर है। ओसिया में एक तो आपके हमने पढ़ा माता जी का मंदिर जो है वो आपके सच्याय माता का मंदिर पढ़ा। और अन्य जो मंदिर है वो पीपल माता का मंदिर है, सूर्य मंदिर है, हरिहर मंदिर है और महावीर मंदिर है। रानी सती,
इन माता जी का वास्तविक नाम नारायणी देवी था और मुख्य मंदिर जो माता जी का है वो आपके झुंझुनू के अंदर है। इनके पति तंधन दास अग्रवाल के साथ सती हुए थे, इन्हें दादी सती भी कहा जाता है। मेला जो है आपके भाद्रपद अमावस्या, जिसे सती अमावस्या कहा जाता है, जब हम त्यौहार वगैरह पढ़ेंगे तब एक बार फिर हम इस मेले का जिक्र करेंगे, तब मैं फिर आपको याद दिलाऊंगा कि हमने पीछे जब देवियां पढ़ी थी तब भी रानी सती के बारे में पढ़ा था। अगले जो हम पढ़ रहे हैं वो नारायणी देवी, इनका जो आपके मुख्य मंदिर है वो बरवा पहाड़ी अलवर के अंदर है। नाई जाति की कुल देवी है। नाई जाति जो है, नाई जाति के जो आपके कुल देवी है। मीणा जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं और मीणा और नाइयों के बीच में वो झगड़ा चल रहा है कि हमारे देवी है, आप पूजा कैसे करो, जो बस चलती रहती है इनके बीच में माता जी के नाम पर। बाकी माता जी का मंदिर बरवा पहाड़ी अलवर पर है। नाई जाति की कुल देवी है और मीणा जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। मुख्य रूप से बात याद रखने लायक ये है। अगले जो माता जी पढ़ रहे हैं सुंदा माता का मंदिर जालोर के अंदर है। जालोर के अंदर जो भीनमाल में जसवंतपुरा हिल्स है, जसवंतपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं, जसवंतपुरा जो हिल्स है, उस हिल्स के अंदर चामुंडा माता का मंदिर बना है, जिन्हें सुंदा माता कहा जाता है। ये सुंदा जो है पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर चामुंडा माता का मंदिर है, इसलिए सुंदा पहाड़ी वाले माता जी जो है वो आपके सुंदा माता कहलाए। बाकी मंदिर आपके चामुंडा माता का है। यहाँ पर राजस्थान का प्रथम रोपवे 2006 में बन गया था। 2006 में प्रथम रोपवे बन गया था। दूसरा रोपवे आपके उदयपुर में बना था। जालोर के चौहान राजा साचिक देव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ पर एक भालू अभ्यारण्य भी स्थापित किया गया है। दो बातें याद रखने लायक है कि मंदिर किसने बनाया, तो साचिक देव ने, और भालू अभ्यारण्य भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। अगले जो माता जी पढ़ रहे हैं चामुंडा माता, जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के अंदर माता जी का मुख्य मंदिर है। वैसे सुंदा माता का जो मंदिर है वो भी चामुंडा माता जी का भी है, माता जी का ही है। मंडोर प्रतिहारों के प्रमुख देवी थे। कालांतर में राव जोधा इस मूर्ति को मेहरानगढ़ में स्थापित करवा देते हैं। यहाँ पर एक घटना हुई थी, यहाँ पर आग लग गई थी 30 सितंबर 2008 को, जिन्हें मेहरानगढ़ दुखांतिका के नाम से जाना जाता है। और जिस बात की उस दुखांतिका का पता लगाने के लिए जो जांच आयोग बनाया गया था वो जसराज चोपड़ा आयोग जो है आपके बनाया गया था। जसराज चोपड़ा आयोग जो है कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है कि जसराज चोपड़ा आयोग का संबंध किससे है। अगले जो माता जी हैं आपके शीतला माता जी है। मुख्य मंदिर चाकसू जयपुर के अंदर ही है और निर्माण जयपुर महाराजा माधो सिंह प्रथम, जयपुर महाराजा माधो सिंह प्रथम के द्वारा मंदिर बनवाया गया। और कुम्हार जाति के लोग पूजा करते हैं। कुम्हार जो जाति है, कुम्हार जाति के जो लोग पूजा करते हैं। चेचक जो छोटी माता होते हैं, छोटी माता जो है आपके, उनसे बड़ी माता और छोटी माता जो रोग है, उस रोग के अंदर जो आपके सेचक रक्षक देवी के रूप में इन्हें पूजा जाता है। मुख्य मंदिर चाकसू जयपुर ग्रामीण के अंदर है और निर्माण जयपुर महाराजा माधो सिंह प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। जिन महिलाओं को पुत्र प्राप्ति नहीं होती या फिर जिन्हें जो बांझ महिलाएं होते हैं, वो महिलाएं माता जी की पूजा करते हैं। एकमात्र देवी है जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है। इनका वाहन गदा है और यहाँ पर गदों का मेला भी पड़ता है। अगले जो माता जी हम पढ़ रहे हैं आवरी माता, इनका मुख्य मंदिर निकुंभ चित्तौड़ के अंदर है। निकुंभ जो है आपके चित्तौड़ के अंदर है। यहाँ लकवाग्रस्त व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। आवरी माता का मंदिर जो है वो आपके चित्तौड़ के अंदर है और यहाँ पर लकवाग्रस्त जो है आपके व्यक्तियों का इलाज जो यहाँ होता है। बड़ली माता का मंदिर अकोला चित्तौड़गढ़, अकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर मंदिर है। यहाँ पर दो छोटी छोटी तिबारियाँ बारियाँ बनी हुई है। उन बारियों के अंदर से छोटे बच्चों को निकाला जाता है, जो अकलाते हुए होते हैं उनका जो है आपके इलाज, छोटे बच्चों का यहाँ पर इलाज होता है। महामाया माता, इनका मंदिर जो है मावली उदयपुर के अंदर है। यहाँ पर छोटे बच्चों का इलाज, यहाँ पर भी जो है माता जी जो है आपके छोटे बच्चों के स्पेशलिस्ट है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है माता जी भी, और शिशु रक्षक देवी है। अगले जो माता है अंबिका माता, ये उदयपुर के अंदर मंदिर है। जगत, इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। खजुराहो के मंदिर वैसे एमपी में है, इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। और जो खजुराहो के जो मंदिर है वो आपके एमपी में है और एमपी वाले जो मंदिर वो आपके चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। अगले जो आपके माता जी जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं बदाना माता, बदाना माता का मंदिर आपके कोटा के अंदर है। जो आपके तंत्र मंत्र जो है वो आपके तंत्र मंत्र जो है वो आप उसे बचाने वाली माता मान जाते हैं। जो आपके
कुछ ऐसा होता है ना कि इसके पीछे भूत छोड़ दिया है, इसके पीछे किसी को लगा दिया है, किसी ने इसके ऊपर किसी ने कामण कर दिए है, इसके ऊपर किसी ने जो इसके पीछे किसी ने मूठ छोड़ दी है, तो वो आपके मूठ से जो बचाते हैं, मूठ पीड़ित व्यक्तियों को। मूठ यानी किसी के पीछे कोई लगा देना, जो बातें जो हम सुनते हैं वो कहीं ना कहीं सत्य भी मानी जाती हैं, तभी प्रमाणित हो रही है। लोग कैसे किसी के पीछे, भाई इसको इसके पीछे लगा, इस भूत को इसके पीछे लगा दिया, प्रेत इसके पीछे लगा दिया, जैसे उस उधर की भाषा में जो आपके कोटा की तरफ इधर मूठ बोलते हैं, जादू टोना जिसके ऊपर कर देना, उस मूठ पीड़ितों का इलाज बदाना माता के कोटा के अंदर मंदिर है। अगले जो माता जी हैं आपके ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी माता का मुख्य मंदिर सोरसैन 12 के अंदर है। 12 के अंदर माता जी का मंदिर बना हुआ है, और माता जी का जो मंदिर है वो आपके 12 में बना हुआ है। एकमात्र देवी है जिनके पीठ की पूजा हमने पीछे पढ़ा कि एकमात्र देवी है जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। जहाँ गधों का मेला लगता है, जहाँ बांझ महिलाएं अपने पुत्र प्राप्ति के लिए आती है, ये हम अभी पढ़ के आए हैं, तो आप मुझे बताना किस माता जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ब्राह्मणी माता जो है, ब्राह्मणी माता का मंदिर जो है आपके सोरसैन 12 के अंदर है। एकमात्र देवी है जिनके पीठ की जो आपकी पूजा की जाती है। यहाँ पर गधों का मेला यहाँ पर भी लगता है, और वहाँ पर भी आपके गधों का मेला माघ शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। त्रिपुर सुंदरी या त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी माता जी का मंदिर जो है आपके उमराई तलवाड़ा, उमराई जो है आपके तलवाड़ा। हम कब जब मलिनाथ जी महाराज के बारे में, कल हमने जब लोक देवता के बारे में मलिनाथ जी महाराज के बारे में पढ़ा, तो हमने कहा कि मलिनाथ जी महाराज का मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर है। वो तिलवाड़ा था, ये तलवाड़ा, तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है, तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर है। इन्हें तुरताई माता भी कहा जाता है, इन्हें जो है आपके तुरताई माता भी कहा जाता है। माता जी की जो पूजा है वो लोहार जाति के लोग करते हैं, लोहार जाति के लोग जो आपके पूजा करते हैं। ज्वाला माता का मंदिर, मुख्य मंदिर जोबनेर जयपुर के अंदर है। और खंगारोत, जो कछवा राजपूतों में जो खंगारोत जो शाखा है, खंगारोत शाखा की माता जी इष्ट देवी है। छींक माता का मंदिर जयपुर के अंदर है, और माघ शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। माता जी का मेला माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है, और जयपुर के अंदर मंदिर है। अगले जो है नकटी माता, माता जी का मंदिर जय भवानीपुरा जयपुर में है, और इनकी जो है आपके नाक कटी हुई है, नख कटी, ऐसे नकटी लिख दिया, बाकी नख, नाक जो है उस नाक को नक बोला गया है, जो आपके नकटी, नककटी या फिर नकटी माता का जो मुख्य मंदिर है वो जय भवानीपुरा के अंदर है। इन माता जी की जो आपके नाक कटी हुई है। अगले जो माता जी है केवाय माता जी है। माता जी का मंदिर किणसरिया डीडवाना कुचामण के अंदर जो जगह आती है, वहाँ पर माता जी का मंदिर है। माता जी दहिया राजपूतों की कुल देवी है। दहिया जो राजपूत है, दहिया राजपूतों की माता जी कुल देवी है। चौहान वंश के राजा हुए दुर्लभ राज के शासनकाल के अंदर, दुर्लभ राज के शासनकाल के अंदर सच दहिया ने जो है आपके इस मंदिर का निर्माण करवाया। हम जब अभी जीण माता के बारे में पढ़े तभी हमने पढ़ा कि पृथ्वीराज प्रथम के सामंत अठल मोहिल ने जो इस मंदिर का निर्माण करवाया। तो वहाँ पर भी चौहान थे और यहाँ पर भी चौहान है। चौहान राजा दुर्लभ राज के शासनकाल में चच दैया के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया, केवाय माता का मंदिर। अगले जो माता पढ़ रहे हैं हम दधिमती माता का मंदिर गोठ मांगलोद नागौर के अंदर है। गोठ मांगलोद नागौर के अंदर है। दादीच ब्राह्मणों के माता जी कुल देवी हैं। दादीच जो ब्राह्मण है, दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है। आप मुझे बताइए कि बिस्सा ब्राह्मणों की कुल देवी कौन है? बिस्सा ब्राह्मणों की कुल देवी कौन है? आप मुझे जरूर बताना कमेंट में। भवाल माता का मंदिर आपके भवाल नागौर के अंदर है। कल हम एक लोक देवताओं के बारे में पढ़े थे, हड़बू जी, और हमने कहा था कि हड़बू जी का जन्म नागौर में हुआ है। उस नागौर में कौन सी जगह पर हुआ है वो आप मुझे जरूर बताना। भवाल माता का मंदिर जो है वो आपके मेड़ता नागौर के अंदर है। और माता जी के जो आपके प्रसाद के रूप में माता जी आपके 2.5 पैक लेते हैं। 2.5 प्याले शराब माता जी को जो आपके चढ़ाई जाती है। और ऐसा माना जाता है कि जो माता जी को शराब चढ़ाते हैं वो एक प्याला चढ़ाया वो समाप्त होता है, और वापस दूसरा प्याला चढ़ाया वो समाप्त होता है, और तीसरा आधा ही समाप्त। अगर आप पूरा चढ़ाओगे तो भी आधा समाप्त होगा, आधा चढ़ाओगे तो भी। चमत्कार को नमस्कार है। माता जी अपने फिक्स जितना वो लिमिट है उस लिमिट से कभी भी ज़्यादा नहीं लेते। 2.5 पैक उनकी लिमिट है, और 2.5 प्याला जो शराब माता जी को चढ़ाई जाती है। अगले जो माता जी हम मरकंडी माता इनका मंदिर निमाज पाली के अंदर है। मुख्य बात यही है कि मंदिर इनका निमाज पाली के अंदर है, मरकंडी माता। अगले जो माता जी हैं सेमकरी माता।
सेमकरी माता का जो आपके मुख्य मंदिर जो है भीनमाल जालोर के अंदर है। मुख्य मंदिर जो है आपके भीनमाल जालोर के अंदर है। इन्हें खिमेल माता भी कहा जाता है। इनका जो दूसरा नाम है वो आपके खिमेल माता है। हर्षद माता, हर्षद माता का मंदिर आबानेरी दोसा, आबानेरी दोसा के अंदर है। मूलतः एक विष्णु मंदिर था। ये पहले जो आपके एक विष्णु मंदिर था और मंदिर बीच में जो तोड़ दिया जाता है, जब आक्रमण करते हैं इस मंदिर को तोड़ देते हैं, नष्ट कर देते हैं। प्रतिहार शासनकाल में चौहान सामंतों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर के सामने ही चांद बावड़ी बनी हुई, एक जो ये मंदिर जो है, इस मंदिर के सामने जो आपके चांद बावड़ी जो है यहाँ पर बनी हुई है। पहले जो एक मुख्य रूप से एक विष्णु मंदिर था। और जिलानी माता, जिलानी माता जो मंदिर है वो आपके माता जी का मंदिर आपके अलवर में है। घेवर माता, घेवर माता का मंदिर आपके राजसमंद के अंदर है। और राजसमंद जो झील है उसकी नींव भी आपके घेवर माता के द्वारा लगाई गई थी। इसके पीछे पूरी एक कहानी है जो हम एक बार जब धीरे धीरे जब क्लासेस शुरू करेंगे, टॉपिक एक पॉइंट के बारे में जब पढ़ेंगे, तब मैं उस कहानी के बारे में पूरा बताऊंगा। घेवर माता का आप तो अभी याद ही रखिए, घेवर माता का मंदिर जो आपके राजसमंद में, और राजसमंद झील की नींव, राजसमंद झील की जो नींव है वो महाराजा राज सिंह के द्वारा घेवर माता के हाथ से रखवाई गई थी। अगले जो माता जी है वो आपके राजेश्वरी माता है। माता जी का मंदिर भरतपुर के अंदर है। और भरतपुर राजवंश जो जाट राजवंश है उसके माता जी कुल देवी है। राजेश्वरी माता जो है वो आपके भरतपुर जाट राजवंश के जो आपके कुल देवी है। अगले जो माता जी पढ़ रहे हैं हम लटियाल माता जी पढ़ रहे हैं। माता जी का मंदिर फलोदी के अंदर है और कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी है। कल्ला जो ब्राह्मणों की कुल देवी है। माता जी का अन्य नाम खेजड़ बेरी राय भी कहा जाता है। इन्हें खेजड़ी बेरी राय, खेजड़ बेरी राय भवानी बेन माता जी को कहा जाता है। आगे हम पढ़ रहे हैं कंठेश्वरी माता, आदिवासियों की कुल देवी है। जब हम आदिवासियों की जनजातियों के बारे में जब पढ़ेंगे तब हम कंठेश्वरी माता का एक बार फिर जिक्र करेंगे। कंठेश्वरी माता जो है आपके आदिवासियों के कुल देवी है। अगले जो माता जी है आपके आमज माता, इनका मंदिर रिछेड़ राजसमंद के अंदर है। रिछेड़ या रिछौड़ जो जगह है राजसमंद के अंदर है। भील जनजाति जो है माता जी की पूजा आपके करते हैं। अगले जो माता जी है वो नागणेची माता है। नागणेची माता का मंदिर नागाना बालोतरा के अंदर है। नागाना जो है बालोतरा के अंदर है। माता जी का नाम चक्रेश्वरी माता भी इन्हें कहते हैं। राव धुवड़ के द्वारा मूर्ति कर्नाटक से लाई हुई थी। ये बात मैं आपको कल भी बता चुका था, अभी जब मैंने क्लास शुरू की तब भी बता दी थी, और अभी एक बार वापस लिखी हुई आ गई है कि राव धुवड़ जी जो है मूर्ति कर्नाटक से लाए थे। राठौड़ राजवंश की जो है आपके माता जी कुल देवी है। राव जोधा, मेहरानगढ़ में नागणेची माता का मंदिर का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। राव जोधा ने मेहरानगढ़ बनवाया है, तो राव जोधा ने ही मंदिर बनवाया था। और राव बीकानेर के अंदर माता जी की मूर्ति ले जाकर मंदिर का निर्माण करवाया गया। वो मूर्ति जो है माता जी की 18 भुजाओं वाली है। मुख्य बात यह है कि बीकानेर के अंदर जो नागणेची माता का मंदिर है, उस मंदिर के अंदर जो मूर्ति लगी हुई है वो कितने भुजाओं की है, तो वो आपके 18 भुजाओं की है। अगले जो माता जी हम पढ़ रहे हैं माता रानी भटियाणी, या जिसे जसोल माता कहते हैं। माता जी का जन्म जैसलमेर जोगीदास गांव है, जैसलमेर के अंदर हुआ। और मुख्य मंदिर माता जी का जसोल बालोतरा के अंदर है। माता जी का अन्य नाम भुआसा के नाम से भी माता जी को पुकारते हैं। माता जी के पुत्र का भी मंदिर वहां बना हुआ है, लाल सिंह। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को माता जी का मेला भरता है। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी या तेरस के दिन माता जी का मेला भरता है। भादवेरी तेरसरो माता जी मेलो लागे। और ढोली जाति के जो लोग हैं, दमामी जाति के लोग हैं, वो उनकी पूजा करते हैं। मतलब वो उनके प्रिय समाज में से है। सबसे पहले जब माता जी का स्वर्गवास हो, तो स्वर्गवास होने के बाद माता जी ने किसी को दर्शन दिए थे, तो वो ढोली जाति को, दमामी जाति के व्यक्ति को दिए थे। इसलिए जो है ढोली जाति जो है वो माता जी का प्रिय समाज है। आगे जो हम पढ़ रहे हैं जमवा माता का मंदिर जमरावगढ़ के अंदर है। कछवा राजवंश की कुल देवी है। कछवा राजवंश जो जयपुर का जो राजवंश है, कछवा राजवंश की कुल देवी है। और कछवा राजवंश के जो राजा दुल्हे राय, जो प्रथम राजा दुल्हे राय के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। अगले जो माता है वो शीला माता है। शीला माता आमेर की कछवा वंश की इष्ट देवी है। आमेर के कछवा वंश की इष्ट देवी है। आमेर राजा मान सिंह पूरी बंगाल से राजा केदार को पराजित करके ये मूर्ति लेकर आए थे। पूरी बंगाल के राजा केदार को पराजित करते हैं मान सिंह जी, और मान सिंह जी वहाँ से ये मूर्ति लेकर आते हैं और ये मूर्ति आपके जो यहाँ लाकर आमेर में स्थापित करते हैं। कहते हैं कि सांगानेर को सांगो बाबू और जयपुर को हड़मान, आमेर की शीला माता लायो राजा मान। ये मान सिंह के द्वारा बनाए गए मंदिर है कि सांगानेर को सांगो बाबू
सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हडमान, आमेर की शीला माता, लायो राजा मान। तो ये मंदिर जो है आपके मान सिंह के द्वारा स्थापित है। अगले जो माता है वो ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता का मंदिर जो आपके पल्लू हनुमानगढ़ के अंदर है। इस मंदिर में कालिका माता की मूर्ति लगी हुई है। जो कालिका जो माता है, कालिका माता की आपकी मूर्ति इस मंदिर में लगी हुई है। अगले जो माता है बाण माता है, मेवाड़ राजवंश के जो गुहिल राजवंश है उनकी कुल देवी है माता जी। बरवड़ी माता, बरवड़ी माता का मंदिर मेवाड़ राजा अमीर सिसोदिया के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। मेवाड़ वंश के जो सिसोदिया वंश की इष्ट देवी है, मेवाड़ राजवंश है उनकी इष्ट देवी है आपके बरवड़ी माता। और बरवड़ी माता जो है आपके, इनका दूसरा नाम है अन्नपूर्णा माता। धौलागढ़ देवी, मुख्य मंदिर धौलागढ़ देवी का जो है आपके बहंतु कला अलवर के अंदर मंदिर है। आपके बहंतु कला अलवर के अंदर माता जी का मंदिर है। वैशाख कृष्ण पंचमी से एकादशी तक माता जी का जो है आपके मेला लगता है। जल देवी, जल माता का मंदिर आपके सांचेरा राजसमंद के अंदर है। एक पीछे हमने पढ़ा वो राचेड़ या राचेड़ था, और ये जो आपके राजसमंद की एक जगह है सांचेरा, वहाँ पर जल देवी माता का मंदिर है। और पीपलाद माता का जो आपके मंदिर है वो आपके उन्वास राजसमंद के अंदर है। उन्वास जो आपके राजसमंद के अंदर का था, वहाँ पीपलाद माता का आपके मंदिर है। और अगले जो माता जी है वो आपके अर्बुदा माता है। अर्बुदा माता का मंदिर माउंट आबू सिरोही के अंदर ही है, और इनका अन्य नाम जो है वो आपके अधर देवी भी कहा जाता है। और हिंगलाज माता जो आपके, हिंगलाज माता का मंदिर जो है आपके लाचेवाला पेशावर पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है। और माता जी जो करणी माता जी जो पूजा करते थे वो आपके तेमड़े राय की पूजा करते थे। अगर हम वापस फास्टली रिवीजन करें, अभी 5 मिनट में आपको सारी चीज़ें बता देते। सबसे पहले हमने पढ़ा करणी माता के बारे में। तो करणी माता का जन्म जो आपके सुआब के अंदर हुआ, जन्म चारण परिवार में हुआ। बचपन का नाम रिद्धिबाई था। मुख्य मंदिर देशनोक के अंदर है। इसे चूहों का मंदिर कहा जाता है। सफ़ेद चूहे के दर्शन शुभ माने जाते हैं। चूहों को काबा कहा जाता है। मंदिर सूरज सिंह ने बनाया था, और वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह जी के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर अलवर महाराजा बख्तावर सिंह ने 70 चढ़ाए थे। और आपके जो है यहाँ 2 बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ रखी गई है, जिन्हें सावन व भादो के नाम से जानते हैं। चूहों का मंदिर कहा जाता है, ये बात हमने पढ़ ली। और करणी माता जो है आपके 151 साल के होकर मरे थे, उनके वापस दाढ़ी आ गई थी, इसलिए इन्हें दाढ़ी वाली डोकरी भी कहा जाता है। अगली बात हमने पढ़ी कि करणी माता का प्रतीक जो है वो आपके चील है। करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। बीकानेर की स्थापना का करणी माता ने आशीर्वाद दिया था। और आपके जो करणी माता जो आपके बीकानेर राठौड़ों की इष्ट देवी है। अगले जो आपने पढ़ा कि नेहड़ी जी जो है करणी माता, जहाँ पर गायें रखती थी, जहाँ पर करणी माता स्वयं रहती थी, वहाँ पर करणी माता जो है आपके तेमड़े राय की पूजा करती थी। करणी माता वहाँ पर जहाँ बिलौना करने के लिए जो लकड़ी रोपी गई थी, जिसे नेहड़ी जी कहते हैं, वहाँ पर जो मंदिर बना वो नेहड़ी जी के नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर को जो आपके देशनोक के अंदर ये मंदिर बना हुआ है, और नेहड़ी जो आपके बिलौने की लकड़ी को कहते हैं। अगले माता जी हमने पढ़े जीण माता। मंदिर कहाँ है? रेवासा के अंदर, सीकर के अंदर। यहाँ पर पहाड़ के अंदर, पहाड़ के ऊपर 2 मंदिर बने हुए हैं। जीण माता के भाई हर्ष का मंदिर बना हुआ है। आपके जीण माता के मंदिर का निर्माण करवाया राजा गुहक प्रथम ने। हर्ष के मंदिर का निर्माण करवाया आपके सामंत, जो आपके पृथ्वीराज प्रथम के सामंत हठल मोहिल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। और जो आपके चौहानों की इष्ट देवी है माता जी, जीण माता का लोकगीत सबसे लंबा लोकगीत है, और जो आपके कन फटे जोगी डमरू और सारंगी के साथ गाते हैं। जीण माता को मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। केंद्र से इनके घी आता है, आज तक भी केंद्र से घी आता है। औरंगजेब ने जब हमला किया तब मधुमक्खी के रूप में इन्होंने सामने जो आपके मधुमक्खी बनकर औरंगजेब की सेना को वापस भगाया था। ये बात मैंने आपको बताई। और जो आपकी आज भी घी बेच। अगले माता केला दे पड़ा, ये त्रिकुट पर्वत पर बने हुए हैं। जादौन राजवंश की कुल देवी है माता जी। इनके भक्तों को लंगूरिया कहा जाता है, और भक्तों के द्वारा की जाने वाले भजन को जो है आपके लांगूरिया कहा जाता है। माता जी का जो मेला बढ़ता है, जिन्हें लकी मेला कहते हैं। माता जी को भगवान हनुमान की माता अंजनी और भगवान कृष्ण की बहन माना जाता है। मेला जो आपके चैत्र शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। माता जी जो है इनके सौम्य रूप की पूजा की जाती है, इसलिए नवरात्रा जो आपके माता जी का जो नवरात्र, जो क्षेत्र वाले नवरात्र में माता जी की पूजा की जाती है। और यहाँ पर जो आपके बाहर एक बोहरा भगत की छतरी है, जहाँ पर छोटे बच्चों की जो आपके इलाज किया जाता है। अगले माता हमने पढ़े सकराय माता। माता का मंदिर उदयपुर बाटी नीम का थाना के अंदर है। माता का दूसरा नाम सकंभरी माता है। माता का एक मंदिर उदयपुर उत्तर प्रदेश में भी है, और एक मंदिर सांबर जयपुर में भी है। माता खंडेल वालों की कुल देवी है। सकराय माता जो आपके खंडेल वालों की कुल देवी है। अगले माता हमने पढ़े जो आशापुरा माता के बारे में पढ़ा। आशापुरा माता का मंदिर नाडोल के अंदर है। नाडोल के
इस संस्थापक या स्थापक लक्ष्मण राज के द्वारा ये मंदिर बनाया गया। माता का दूसरा मंदिर मोदरा जालोर के अंदर है। चौहानों की कुल देवी है माता बिस्सा ब्राह्मणों और चौहानों के माता जो है कुल देवी है। इनकी पूजा करने वाली महिलाएं हाथों में मेहंदी नहीं लगाती और घूंघट काट के जो आपके पूजा करती है। अगले जो माता पढ़े हम तनोट माता पढ़े। तनोट माता का मंदिर जैसलमेर के अंदर है। बीएसएफ के जवान जो वहाँ पर पूजा करते हैं, पाकिस्तान और भारत के युद्ध के समय जो गोले पड़े वो गोले माता के आशीर्वाद से फूटे नहीं थे। उसके बाद माता का आशीर्वाद और चमत्कार के रूप में प्रसिद्ध हुआ। माता को थार की वैष्णो देवी और रुमाल की देवी के नाम से भी जाना जाता है। अगले जो देवी पढ़े हम स्वांग्या माता पढ़े। स्वांग्या माता भाटी राजवंश की कुल देवी थे। भाटी राजवंश जैसलमेर के अंदर था। माता का जो प्रतीक है वो आपके सुगंध चिड़ी है। जैसलमेर राजवंश का जो राज चिन्ह है उसके ऊपर सुगंध चिड़ी जो है मुड़ा हुआ भाला लेकर जो है उनका प्रतीक के रूप में जो चित्रित किया गया है। स्वांग का अर्थ मुख्य रूप से भाला होता है। बादरिया के अंदर माता का मंदिर है। बादरिया के अंदर विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत पुस्तकालय बनी हुई है या लाइब्रेरी जो आपके बनी हुई है। अगले जो हमने माता पढ़े वो आवड़ माता पढ़े। आवड़ माता जो है आपके स्वांग्या माता का ही रूप माने जाते हैं। आवड़ माता जैसलमेर भाटी वंश जो है उनके इष्ट देवी माने जाते हैं। अगले माता हमने पढ़े आई माता। आई माता का मंदिर बिलाड़ा के अंदर है। सीरवी समाज के माता कुल देवी है। मुख्य मंदिर को बड़े, अन्य मंदिर को दरगाह। रामदेव जी की शिष्या थे। सांप्रदायिक सौहार्द का काम जो है माता के द्वारा आपके किया गया। अगले माता हमने पढ़े ससियाय माता। ससियाय माता का मंदिर ओसिया जोधपुर के अंदर है। और माता ओसवाल जो समाज है उनकी माता कुल देवी है। और ये मंदिर जो है आपके गुर्जर प्रतिहार शासकों के द्वारा बनाया गया। ये महामारू शैली के अंदर बना हुआ मंदिर है। अगले जो माता है जो ओसिया में 3 और मंदिर है वो कौन कौन से, एक तो पीपल माता का मंदिर बना हुआ है, सूर्य मंदिर है, हरिहर मंदिर है और आपके महावीर मंदिर है। 4 मंदिर जो ओसिया में और बने हुए हैं। महावीर मंदिर है, हरिहर मंदिर है, सूर्य मंदिर है और पीपल माता मंदिर है। अगले जो माता जी पढ़े हमने रानी सती पढ़े। रानी सती का वास्तविक नाम नारायणी देवी था। इनके पति का नाम तंदन दास अग्रवाल था। तंदन दास अग्रवाल के साथ माता सती होते हैं और इन्हें दादी सती भी कहा जाता है। और इनका मेला भाद्रपद अमावस्या को लगता है जिन्हें आपके सती अमावस्या भी कहा जाता है। अगले जो माता हमने पढ़े वो नारायणी देवी पढ़े। नारायणी देवी जो आपके मुख्य मंदिर बरवा पहाड़ी अलवर के अंदर माता का मंदिर है। नाई जाति की माता कुल देवी है और मीणा जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। मीणा जाति और नाई जाति के बीच में इनकी पूजा को लेकर डिस्प्यूट चलता रहता है, प्रसादी और पूजा को लेकर। अगले जो हमने माता पढ़े वो आपके सुंदा माता पढ़े। सुंदा माता का मंदिर भीनमाल की जसवंतपुरा पहाड़ियों के ऊपर बना हुआ चामुंडा माता का मंदिर है। ये सुंदा पर्वत पर बना हुआ है इसलिए सुंदा माता कहलाते हैं। और आपके जो है यहाँ पर प्रथम रोपवे जो 2006 में बना और यहाँ पर भालू अभ्यारण्य भी जो आपके यहाँ पर है। और ये मंदिर जो है आप राजा चाचिक देव के द्वारा बनाया गया। अगले माता हमने पढ़े चामुंडा माता। चामुंडा माता का मंदिर जो है मेहरानगढ़ के अंदर राव जोधा के द्वारा बनाया गया। यहाँ पर 2008 के अंदर एक दुखांतिका भी हुई जिसके लिए जसराज चोपड़ा आयोग बनाया गया। और अगले में जो माता हमने पढ़े वो शीतला माता पढ़े। शीतला माता का मंदिर चाकसू आपके जयपुर ग्रामीण के अंदर है। ये मंदिर महाराजा माधो सिंह के द्वारा बनाया गया। कुम्हार जाति के लोग माता की पूजा करते हैं। माता आपके चेचक रक्षक देवी है। और माता बांझ महिलाएं होती है वो माता को संतान प्राप्ति के लिए पूजती है। एकमात्र माता है जिनके खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। माता का जो मंदिर जयपुर ग्रामीण में और माता का जो वाहन है वो गदा। अगले माता हमने पढ़े आवरी माता। आवरी माता का मंदिर आपके निकुंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर है और यहाँ पर जो आपके लकवाग्रस्त व्यक्तियों का जो आपके इलाज किया जाता है। अगले माता हमने पढ़े बड़ली माता। बड़ली माता का मंदिर अकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर है। यहाँ पर 2 तिबारियां बनी हुई है जहाँ पर आपके छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। माता जी आपके जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे। अगले जो हमने माता जी पढ़े वो महामाया माता पढ़े। महामाया माता का मंदिर मावली उदयपुर के अंदर है और छोटे बच्चों का यहाँ इलाज किया जाता है और आपके इन्हें शिशु रक्षक देवी कहा जाता है। महामाया माता जो आपके चाइल्ड जो स्पेशलिस्ट माता है। अगले जो हमने माता जी के बारे में पढ़ा वो अंबिका माता का पढ़ा। मंदिर अंबिका माता मंदिर जगत उदयपुर के अंदर है। इस मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। मुख्य खजुराहो का जो मंदिर है वो एमपी के अंदर है। एमपी के अंदर जो खजुराहो मंदिर है और ये चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा जो है खजुराहो के मंदिर बनाए गए। अगले जो माता जी थे वो आपके बदाना माता। बदाना माता का मंदिर कोटा के अंदर है। माता जो है आपके तंत्र मंत्र जादू टोना करके जो किसी व्यक्ति के ऊपर जादू टोना कर दिया जाता है उस जादू टोना से छुटकारा पाने के लिए माता की पूजा की जाती है। और कोटा में और इधर की भाषा में आपके उसी से मूठ बोला जाता है। अगले जो माता जी पढ़े हमने ब्राह्मणी माता पढ़े। ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसेन 12 के अंदर है। एकमात्र माता है जिनके पीठ की पूजा की जाती है और माता के यहाँ पर गधों का मेला भरता है और मेला जो आपके माघ शुक्ल सप्तमी को भरता है। अगले जो माता जी हमने पढ़े वो त्रिपुरा सुंदरी पढ़े। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर उमराऊ तलवाड़ा में है। तलवाड़ा अलग जगह है, तिलवाड़ा अलग जगह है। तिलवाड़ा बालोतरा में है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में। इन माता का दूसरा नाम तुरताई माता है। लोहार जाति के लोग माता की पूजा करते हैं।
अगले जो हमने माता जी पढ़े वो आपके ज्वाला माता पढ़े। ज्वाला माता का मुख्य मंदिर जोबनेर जयपुर के अंदर है। खंगारोत जो कछवा राजवंशों की एक शाखा है, उस खंगारोत शाखा के जो आपके माता जी आपके इष्ट देवी हैं। अगले हमने पढ़े आपके छींक माता। छींक माता का मंदिर जयपुर के अंदर है और माघ शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। अगले हमने जो माता जी पढ़े वो नकटी माता पढ़े। नकटी माता का मंदिर जय भवानीपुरा जयपुर के अंदर मंदिर है, जो जिनकी नाक टूटी हुई है, इसलिए इन माता जी को नकटी माता कहा जाता है। अगले हमने माता पढ़े केवाई माता पढ़े। केवाई माता का मंदिर किणसिरिया डीडवाना कुचामण के अंदर मंदिर है। दैया राजपूत, जो दैया राजपूत है, माता जी दैया राजपूत के कुल देवी हैं। और चौहान राजा दुर्लभ राज जो है, दुर्लभ राज के शासनकाल के अंदर आपके चच दैया के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। अगले जो माता जी हैं आपके दधीमती माता है। दधी माता का मुख्य मंदिर गोठ मांगलोद के अंदर है। दादिच ब्राह्मणों के माता जी आपके कुल देवी है। अगले जो माता जी हैं आपके भंवाल माता है। भंवाल माता का मंदिर आपके भंवाल मेड़ता नागौर के अंदर है। माता जी को जो आपके प्रसादी के रूप में 2.5 पहले शराब चढ़ाई जाती है। अगले माता जी जो हमने पढ़े मरकंडी माता। मरकंडी माता के बारे में मुख्य टॉप पॉइंट जो ये है कि माता जी का मंदिर आपके निमाज पाली के अंदर है। अगले जो माता जी हैं आपके सेमकरी माता। माता का मंदिर भीनमाल जालोर के अंदर है और माता का दूसरा नाम खेमेल माता है। खेमेल माता के नाम से भी जाना जाता है। अगले हमने माता पढ़े हर्षद माता। हर्षद माता का मंदिर आबानेरी दोसा के अंदर है। ये मंदिर मुख्य रूप से विष्णु मंदिर था। प्रतिहार शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था और मंदिर के सामने आपके चांद बावड़ी भी बनी हुई है। अगले जो माता पढ़े हमने जिलानी माता पढ़े। जिलानी माता का मुख्य मंदिर आपके अलवर के अंदर है। अगले जो माता हमने पढ़ी घेवर माता। घेवर माता का जो मंदिर है आपके राजसमंद के अंदर है। राजसमंद झील की जो नींव महाराजा राज सिंह के द्वारा घेवर बाई के हाथ से रखाई गई थी और जिन्हें घेवर माता के रूप में पूजा जाता है। अगले जो माता जी हम पढ़े राजेश्वरी माता पढ़े। इन राजेश्वरी माता का मंदिर भरतपुर के अंदर है। भरतपुर के जाट समाज की माता, जो जाट राजवंश की आपके कुल देवी हैं। अगले जो माता जी हैं वो लटियाल माता जी है। लटियाल माता जी का मंदिर फलोदी के अंदर है। कला ब्राह्मणों की माता कुल देवी है और आपके अन्य नाम इनका खेजड़ बेरी राय भवानी के नाम से भी इन माता जी को जाना जाता है। अगले हमने माता पढ़े कंठेश्वरी माता। कंठेश्वरी माता आदिवासियों की कुल देवी है। अगले माता जी जो है आपके अमाज माता या आमज माता के नाम से, जिन माता का मंदिर रिछेड़ राजसमंद के अंदर है। माता की पूजा भील जनजाति के लोग करते हैं। अगले जो माता जी पढ़े हमने नागणची माता। नागणची माता जो है राठौड़ राजवंश की कुल देवी मूर्ति राजा दुहड़ कर्नाटक से लेकर आए, नागाना के अंदर बसाई। और आपके जो माता जी का अन्य नाम जो है आपके चक्रेश्वरी माता भी है और मुख्य मंदिर आपके नागाना बालोतरा के अंदर। राव जोधा मेहरानगढ़ में भी नागणची माता मंदिर जो हम पीछे पढ़ लिया। राव बीकानेर नागणची माता की मंदिर की जो मूर्ति है वो आपके बीकानेर के अंदर भी नागणची माता का मंदिर बनाया। वो मूर्ति जो है आपके 18 भुजाओं वाली मूर्ति है। अगले माता जी जो है माता रानी भटियाणी है। माता रानी भटियाणी का जन्म जोगीदास जैसलमेर के अंदर हुआ। माता का मंदिर जसोल बालोतरा के अंदर है। माता जी को अन्य नाम भुआसा के नाम से पुकारा जाता है। माता के पुत्र लाल सिंह का भी वहाँ मंदिर बना हुआ है। माता का मेला भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को लगता है और ढोली जाति के लोग माता की पूजा करते हैं या ढोली जाति के लोग माता के विशेष प्रेम रखते हैं, विशेष स्नेह रखते हैं। जमवाई माता जो है, जमवाई माता का मंदिर जमरावगढ़ के अंदर है। ये कछवा राजवंश की कुल देवी है और कछवा राजवंश की प्रथम राजा दुल्हे राय के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था जमरावगढ़ के अंदर। अगले जो माता है वो शीला माता है। शीला माता आमेर की कछवा वंश की इष्ट देवी है। ये जो आपके मंदिर है वो राजा मानसिंह के द्वारा बनाया गया। पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हरा के मानसिंह पूरी बंगाल से इस मूर्ति को लाकर आमेर में स्थापित करते हैं और आमेर में स्थापित करके इस मंदिर का निर्माण करवाते हैं। कहते हैं कि सांगानेर को सांगो बाबू, जयपुर को हड़मान, आमेर की शीला माता लायो राजा मान। अगले जो माता है ब्राह्मणी माता है। ब्राह्मणी माता का मंदिर आपके पल्लू हनुमानगढ़ के अंदर है। यहाँ पर जो मूर्ति लगी हुई है वो आपके कालिका माता की मूर्ति है। अगले जो माता जी आपके बाण माता है। बाण माता मेवाड़ के गुहिल वंश की कुल देवी है। अगले जो माता है आपके बरवड़ी माता है। बरवड़ी माता मेवाड़ के गुहिल वंश की इष्ट देवी है, जो आपके मेवाड़ राजा हमीर के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। इन माता जी का दूसरा नाम जो है अन्नपूर्णा माता है। अगले माता जो है आपके धौलागढ़ देवी के नाम से जाने जाते हैं। इन माता का मंदिर बहतुकला अलवर के अंदर है। मेला आपके वैशाख कृष्ण पंचमी से एकादशी को लगता है। अगले जो माता जी हैं वो आपके जलदेव माता है। जलदेवी माता का मंदिर आपके सांचेरा राजसमंद के अंदर है। पीपलाद माता जो है, पीपलाद माता का मंदिर आपके जो मुख्य मंदिर माता जी का ऊनवास राजसमंद के अंदर है। अगले जो माता जी है अर्बुदा माता है। अर्बुदा माता का मंदिर माउंट आबू सिरोही के अंदर है और माता का अन्य नाम जो है वो अधर देवी के नाम से भी माता को जाना जाता है। अगले जो माता है वो आपके हिंगलाज माता है और हिंगलाज माता का मुख्य मंदिर लाछेवाला पेशावर पाकिस्तान के अंदर है। हमने लोक देवियों के बारे में पढ़ा।
पिछले 5 मिनट के अंदर मैंने क्विक रिवीजन के अंदर पूरी लोक देवियाँ एक साथ भी पढ़ा दिए। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मैंने अपना पूरा प्रयास किया है आपको समझाने का। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। देखते रहिए, जुड़ते रहिए।